हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के यूनिट 1 के लेक्चर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 को किया, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के इंट्रोडक्शन को और उनके ट्रेड्स को कि एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्वालिटी होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग बिजनेस स्ट्रक्चर को अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीसन को जानेंगे कि हमें एग्जाम में क्या लिखना अगर पूछा जाए डिफाइन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। देखिए डिफिनीसन क्या है। मोटिवेशन इज द फ्यूल डैट फायर द इंजन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कहने का मतलब मोटिवेशन मतलब वह फ्यूल है, बोले तो एक तरीके से वह ईंधन है जो इंटरप्रेन्योरशिप के इंजन को फायर करता है। जैसे आप लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो आपके पीछे एक मोटिवेशन होगा जो आपके अंदर ऊर्जा भरेगा कि हाँ आपको ये करना है, आपको सक्सेसफुल होना है। तो मोटिवेशन एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। किसके लिए? तो उसके मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के इंजन के लिए, मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए हमारा कह रहा है मोटिवेशन सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एंटरप्रेन्योरल सक्सेस। मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के पीछे मोटिवेशन क्या ड्राइविंग फोर्स, मतलब उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेस है तो उसके पीछे मोटिवेशन ही काम करता है। फिर आगे हमारा कह रहा है It empowered individual task taking risk, preside through failure and innovate in the फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब मोटिवेशन के कारण ही वो रिस्क को ले पाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से आ जाना, तो कुछ हम लोग पीछे पढ़ा था कि एक अच्छे इंटरप्रेन्योर का काम है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते। तो रिस्क लेने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो वो हमारा मोटिवेशन ही रहता है कि हमें सक्सेसफुल होना है, इसलिए हम लोगों ने कुछ रिस्क लेते हैं इंटरप्रेन्योर। तो बोला है मोटिवेशन के कारण ही हम लोग रिस्क ले पाते हैं, अपने फेल्योर से सीखते हैं। मतलब मान लीजिए हमसे कुछ गलती हुआ तो उससे हम लोग सीखते हैं, आगे सुधारते हैं। और अनसर्टेनिटी, हम लोग पिछले वीडियो में जाना था कि जो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो हमारा अनसर्टेनिटी का गेम है। मतलब इसमें कुछ चीज़ फिक्स नहीं होता, यहाँ रैपिडली चेंज होता है। तो इस चेंज से बचना, संभलना, ये सब हम लोग मोटिवेशन के कारण ही कर पाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है in essence motivation is the फाउंडेशन अपॉन विच इंटरप्रेन्योर ड्रीम्स आर बिल्ट। मतलब मोटिवेशन के ही ऊपर इंटरप्रेन्योर अपने सक्सेस को देख पाता है। यदि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तो आप सोच पाइएगा हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करें। आपके अंदर एक ड्रीम होता है, एक मोटिवेशन होता है। उस मोटिवेशन के बेसिस पे आप सोच पाते हैं कि हाँ हम इस पोजीशन पे खड़े होंगे, हम टॉप करेंगे या फिर हम मार्केट में बिजनेस करेंगे। मतलब आपके इन पावर, मतलब बोले तो आपके अंदर, बोले तो देखिए यहाँ पे बोला फाउंडेशन अपॉन, मतलब आप मोटिवेशन के ऊपर ही आप अपने ड्रीम को बिल्ड कर पाते, रियलाइज कर पाते, यानी सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। आई होप आप इसे समझेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान से इसे पढ़िएगा। आप कुछ रटिएगा नहीं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन के कारण ही हम लोग कुछ कामों को करते, तो सेम वही हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। अब बारी हमारी है टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं? तो पहला हम लोगों ने डिफाइन किया अप्रोच पे, फिर रिवार्ड पे, फिर नेचर पे। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है फ्रेंड्स पॉजिटिव मोटिवेशन, फिर हम लोगों का नेगेटिव मोटिवेशन। इसे हम लोग आगे डिफाइन करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। फिर हम लोगों का फाइनेंशियल हो जाता है, फिर नॉन फाइनेंशियल, और अंत में हमारे यहाँ पे हो जाता है इसेंट्रिक और दूसरा एक्सेंट्रिक। तो ये सभी हमारे टाइप्स हैं मोटिवेशन के। अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं एक एक करके। तो अप्रोच बेसिस पे पहले देखें तो हम लोगों का आ जाता है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच में हम लोग का क्या आएगा, जरा हम इसे समझें। पॉजिटिव अप्रोच देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी या पापा आपको बोले कि बेटा तुम एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाओगे तो आपको एक मोबाइल किन के देंगे, या फिर मान लीजिए आपको लैपटॉप देंगे। तो आपके मन में एक पॉजिटिव सेंस आएगा कि हम अच्छा से पढ़ेंगे, पास करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा। सेम इंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि हम अच्छा से अपने बिजनेस को रन करेंगे। आप अपने एम्प्लॉय को समझाइएगा तो उससे क्या, जैसे मान लीजिए आप गिफ्ट दिए या फिर कुछ दिए, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। अब जरा इसके डिफाइन को पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय पॉजिटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम क्या, मतलब पॉजिटिव हम उसको क्या देंगे, तो रिवार्ड देंगे। रिवार्ड में आप उसे कुछ भी दीजिए, जिससे जैसे आपको मैंने बोला कि आपको हम क्या देंगे, तो मोबाइल फ़ोन देंगे। जैसे आपके मम्मी पापा बोले तो आप मन लगा के पढ़िएगा।
पीपुल आर मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग डिजायरेबल। अब पीपुल क्या होता है, मतलब हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग को पता रहता है कि ओह मेरा मन पसंदीदा चीज़ हमारा यह ब्रांड का मोबाइल मिले, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा। सेम यही चीज़ होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। अब जरा हम लोग देखते हैं कि निगेटिव मोटिवेशन हम लोगों का क्या होता है। तो निगेटिव अप्रोच की बात करें तो निगेटिव मोटिवेशन हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम आपको इसमें डरा के धमका के ऐसे करेंगे। मान लीजिए अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो, तो घर पे आप अच्छे से पिटाई खाइएगा, लात खाइएगा, आपको पता है। तो आप क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले खूब डर के बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई करिए। क्या आपको पता है अगर फेल किए तो घर पे पिटाना तो निश्चित है। तो आप क्या कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। तो ये होता है नेगेटिव मोटिवेशन। या फिर मान लीजिए यदि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बोल दे कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हम ब्रेकअप कर लेंगे, तो आपके अंदर एक नेगेटिव मोटिवेशन आई है कि वो ब्रेकअप कर लेगी, इसलिए आप क्या कीजिएगा, आप मन लगा के पढ़िएगा। यानी डेट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हम लोग का नेगेटिव मोटिवेशन। अब एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, ये थोड़ी ना लिखेंगे, ये समझने के लिए था। फिर है हमारा दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन एराइज, मतलब यह टाइप का मोटिवेशन आता है, कहाँ से आता है, फ्रॉम डिजायर टू एवॉइड नेगेटिव, मतलब कोई निगेटिविटी बात, जैसे बोले आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आप फेल हो जाएगा, मम्मी पापा पीटेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, तो ये सब फियर होगी। यानी फियर और पनिशमेंट के कारण जो हम लोगों का मोटिवेशन आता है उसे हम लोग नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। आई होप कि इसे आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे हम लोगों का रिवार्ड बेसिस पे है। तो पहला हम लोगों का फाइनेंशियल, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव बोले तो आपको कुछ हम लोग पैसा देंगे और कुछ नहीं देंगे। इंसेंटिव जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे कि आपको कुछ फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट करेंगे, नाम में देखिएगा फाइनेंशियल रिवार्ड छिपा हुआ, यानी हम आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा देंगे, डैट मीन्स पैसे के लिए। देखिए इसके डिफिनीशन को पढ़िए, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। दिस इंक्लूड मॉनिटरी देखिए मनी से रिलेटेड है। इंसेंटिव लाइक बोनस, हम आपको कैसे, मान लीजिए आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको बोनस दिया जाएगा, आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, अभी 10,000 है 20,000 हो गया, कुछ भी, मतलब थोड़ा इंसेंटिव। और आगे कह रहा है पीपुल वर्क हार्डर टू अर्न मोर मनी। देखिए लोगों को टेंडेंसी ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, तो आप उनको जब लालच दीजिएगा, मतलब आप उन्हें कहिएगा कि आपका हम लोग पैसा डबल कर देंगे, बोनस मिलेगा, तो वो वर्क अच्छा से करेंगे, आपका कंपनी आगे जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग नॉन फाइनेंशियल को देखते हैं कि आखिर नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड हम लोगों का क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसको रिवार्ड नहीं देंगे, मतलब डैट मीन्स रिवार्ड बोले तो उसको पैसा हम लोग नहीं देंगे, उससे हम लोग मान लीजिए उसके प्रमोशन कर देंगे, उसको किसी चीज़ का सर्टिफिकेट देंगे, उससे हम लोग कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, बट पैसा नहीं देंगे यहाँ पे। तो वो हो जाएगा हमारा नॉन फाइनेंशियल। अब ज़रा इसके डिफिनीशन को पढ़िए क्या कह रहा है। दीज आर नॉन मॉनिटरी, मतलब ये पैसा से रिलेटेड नहीं है। इंसेंटिव सच है, इसमें भी हम लोग इंसेंटिव देते हैं, तो किस तरीके का इंसेंटिव देंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेरिस फ्रॉम प्रमोशन। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रमोशन दे देंगे, जिस लेवल पे था उससे ऊपर कर दिए, या फिर उससे मतलब रिकॉग्नाइजेशन करेंगे जिससे उसका मोटिवेशन बूस्ट होगा। यहाँ पे आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं कि हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, किसी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई नया कोर्स करवा सकते हैं अपने पैसे से, तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल में। आप खुद से ऐड कर दीजिए, सेम टू सेम लिखने का फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आप लोग आई होप अच्छे से समझिए होंगे। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंशियल में आप उसे पैसा देते हैं, नॉन फाइनेंशियल में हम लोग उसे कुछ सर्टिफिकेट देंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, फाइनेंशियल में उसे बोनस देंगे। ईजिली है, इसे लिखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यह टाइप ऑफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इसेंट्रिक मोटिवेशन, और देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा इसेंट्रिक मोटिवेशन। तो इसेंट्रिक मोटिवेशन क्या होता है, इसेंट्रिक बोले तो आपका ये लव से रिलेटेड, बोले तो आप जिस काम के लिए, जिसके काम को करने में आपको पसंद हो, आपका फेवरेट वर्क हो, जिसके लिए आपको पैसा नहीं भी दिया जाएगा फिर भी वर्क करेगा। ज़रा इसके डिफिनीशन को पढ़िएगा। कह रहा है दिस टाइप एराइज फ्रॉम, मतलब दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन, यह मोटिवेशन आता है फ्रॉम इंटरनल रिवार्ड, आपको मन में खुद में सेटिस्फैक्शन हो, ओह इस काम को करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो उस टाइप के काम से आप लोग मोटिवेट होइएगा। इट अबाउट डूइंग समथिंग बिकॉज ब्रिंग अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आप कुछ ऐसा काम को कर जिससे आपको मन को संतुष्टि पहुंच रही है, फुलफिल है सेंस ऑफ पर्पस, और आपका कोई पर्पस पूरा हो रहा है, मतलब आपको खुद से खुशी मिल रहा है, आप वैसे काम को कर रहे हैं, तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। देखिए जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए
आप अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों घंटों बात कर रहे हो, तो उसमें क्या आपको अभी बात करते समय तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। यानी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के आप कारण 2-2 3-3 घंटा बात करें तो क्या हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। मतलब आपको हाथ में भी कुछ मिल नहीं रहा है, बट एक्चुअली क्या है कि आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे मान लीजिए आपको मन करना है टॉप करना, तो आप टॉप कीजिएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको एक अंदर से मोटिवेशन, आपको टॉप करना जुनून है, आपके दिल में बसा हुआ है, तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और आगे देखते हैं हम इसमें क्या लिख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज पावरफुल। यह टाइप ऑफ मोटिवेशन बहुत पावरफुल होता है। कहते हैं ना कि अगर आप दिल में जो चीज़ ठान लेते हो वो मतलब आप करके ही रहते, तो यह टाइप ऑफ मोटिवेशन बहुत पावरफुल होता है। बिकॉज इट्स सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब ये क्या आपने खुद से दिल में ठाना है और आप सोचा है, तो आप इसे छोड़ तो नहीं सकिएगा ना। आप अपनी गर्लफ्रेंड को कितना पसंद करते हो, वो पावरफुल हो। आप अपने पैशन को कितना पसंद करते हैं, आपको टॉप करना है। किसी टॉपर को देखिएगा, उसका एम रहता है कि उसको टॉप करना है, तो उसके दिल में बसा हुआ है, तो मतलब वो बहुत वेरी वेरी पावरफुल हो जाता है ये मोटिवेशन। इवन व्हेन फेस्ड विथ चैलेंजेस, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई काम करते समय कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है, फिर भी आप ड्रिवन टू कीप गोइंग, मतलब फिर भी आप आगे जाते रहिएगा, क्योंकि आपको पता रहता है, यू बिलीव इन व्हाट आर यू डूइंग, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसे सक्सेस मिलेगा, चाहे कितना भी रास्ता में बाधा आ जाए, बट आप के दिल में जो काम रहेगा वो काम आप करके रहिएगा। यही हमारा होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आई होप इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप अच्छे से समझोगे। मतलब हम इसमें वह काम को करते हैं जो हमारा पैशन हो, जो हमारा इंटरनल हो, मतलब हम खुद से सेटिस्फाई होते हैं, हम लोग उस काम को हम लोग करते हैं इसमें। और यह मोटिवेशन बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सेल्फ सस्टेनिंग है, इसमें कोई भी चैलेंजेज आता है तो आप फिर भी ड्रिवन करते जाइएगा, और आपको पता रहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, सो आप अपने सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। तो इसमें देखिए हम लोगों का क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये देखिए, ये फिगर से समझिए, ये हमारा मनी से रिलेटेड। इसमें आपका दिल की बात गया ख़त्म, दिल की बात सुनना नहीं। आपको पैसा देखा, आप पैसे की तरफ चले गए, आपको पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, आप खुद से बस अपना दिल का सुन नहीं रहे, मतलब आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ज़रा इसके डिफिनीसन को समझिएगा। एक्सेंट्रिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड। ये क्या एक्सटर्नल रिवार्ड, वो क्या था इंटरनल रिवार्ड, जिसमें यानी हमको मन की खुशी मिल रही थी इंटरनल, बट ये हमारा एक्सटर्नल रिवार्ड बोले तो हम लोगों को मनी मिल रहा है। पीपुल आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें जो हम लोग या फिर अपना एम्प्लॉय है वो मोटिवेट कैसे होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, बाय द मनी, या फिर आप उसको कोई प्राइज दे दिए, या फिर किसी चीज़ का रिकॉग्नाइज किया कि वाह वाह आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो इससे मोटिवेट हो जाता है। जैसे कि आपको पता हो, जैसे आपकी मम्मी बोलती कि आपको फ़ोन मिलेगा या फिर पैसा देंगे, तो आप मोटिवेट होकर पढ़ाई कीजिएगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, तो कह रहा है दिस टेंजेबल, मतलब ये टेंजेबल इंसेंटिव सर्व एज ए रिवार्ड फॉर इंटरपर्न्योरल एफर्ट एंड अचीवमेंट। मतलब ये जो आपको रिवार्ड मिलेगा वो क्या करेगा, आपको इंटरनल एफर्ट को अचीवमेंट, यानी आपको रिवार्ड जब मिलेगा तो आप बहुत अच्छा से काम करिएगा, इंसेंटिव मिलेगा तो बहुत खुशी खुशी काम करिए। तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल में दिखाया जाए, मान लीजिए ये बॉस है, तो इसको पैसा दिखा के इससे काम कराया जा रहा है और ये काम बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो यही कह रहा है ये टेंजेबल, यानी हम लोग ये जो पैसा दे रहे हैं तो ये क्या है, उसके रिवार्ड की तरह काम कर रहा है और उसके एफर्ट को बढ़ा रहा है, जिससे अचीवमेंट जल्दी जल्दी आ रहा है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर ओनली इन इट फॉर द मनी। यदि आप सिर्फ पैसे के लिए हैं, यू लाइक टू गेट डिस्करेज, आप धीरे धीरे डिस्करेज होने लगिए। कब डिस्करेज होइएगा, व्हेन इट गोइंग टफ, मान लीजिए अब ये बहुत ज़्यादा टफ होगा, बेचारा थकने लगे, तो एक समय पे क्या करेगा, ये लीव करेगा, छोड़ के कंपनी चला जाएगा। बट आप वो काम करिएगा जो आपका पसंद है, जो आपका फेवरेट है, तो उस काम को थोड़ा पैसा कम भी मिलेगा ना, फिर भी आप दिल लगा के उस काम को कीजिएगा। बट जब आपका सिर्फ मनी पे फोकस रहेगा तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरी जगह स्विच करिएगा, तो ये थोड़ा कम पावरफुल होता है। हमारे ज़्यादा पावरफुल वो होता है। फिर अब हम लोग चलते हैं, यह देखिए आपके लिए गेम टाइप में, आपको तो इसमें बताना है ये फिगर नंबर ए है, ये फिगर नंबर बी, कौन इंसेंट्रिक है और कौन एक्सेंट्रिक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन हम लोगों का है। अब हम लोग चलते हैं सम अदर टाइप ऑफ मोटिवेशन, कुछ अदर टाइप के भी मोटिवेशन हम लोग जरा उसको देख लेते हैं। रेशनल मोटिवेशन क्या है, जरा पढ़िएगा। रेशनल मोटिवेशन एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इसमें लॉजिक बेसिक डिसीजन लेते हैं,
कुछ चीज़ सोचते अच्छा 2 घंटा पढ़ने से कंटिन्यू 3 महीना पढ़ेंगे हम लोग टॉप कर जाएंगे। तो आप सोचिए अच्छा अब से हम भी 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 मंथ पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। मतलब आपके पास एक लॉजिक रहता है, एक रीज़न रहता है, आप उस बेसिस पे एनालाइज करके अपना डिसीजन लेते, तो वो हम लोगों का रेशनल मोटिवेशन आ गया। अब ज़रा डिफिनीसन को पढ़ लीजिए एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। रेशनल मोटिवेशन इज व्हेन यू आर ड्रिवन बाय लॉजिकल रीजनिंग। मतलब यह मोटिवेशन कब आता है जब आप लॉजिकली सोचते हैं, रीजनिंग बेसिस पे सोचते हैं, एंड प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन। प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन मतलब जैसे बोला आपका दोस्त 2 घंटा पढ़ के पास हो गया, तो आप जाने प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है। वेन मेकिंग अ डिसीजन, ये सब देखने के बाद आप डिसीजन लेते हैं, एंड टेकिंग एक्शन, उसके बाद आप भी 2 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ईट अबाउट विंग द फैक्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन बिफोर चूजिंग व्हाट टू डू। मतलब यह मोटिवेशन पहले ये सब एनालाइज करता है 2 घंटा, मतलब जो लॉजिक है, रीजन है, प्रैक्टिकली बेसिस पे देख के हम लोग जो डिसीजन लेते हैं तो उसे हम लोग रेशनल मोटिवेशन कहते हैं। मतलब सब चीज़ एनालाइज कर लिए हैं कि मान लीजिए आपको 2 घंटा पढ़ना है, आपको टॉप करना है, तो आप देखिएगा टॉप करने के लिए क्या क्या है, कितना घंटा पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब सोचने के बाद आप डिसीजन बनाए कि हमें भी टॉप करना है। तो ये हम लोगों का रेशनल मोटिवेशन हो जाता है। अब इसी में हम लोगों का एक और आ जाता है इमोशनल मोटिवेशन, कि इमोशनल मोटिवेशन है क्या। तो ये देखिए आपको क्या था, मान लीजिए आप इमोशन में, मान लीजिए आप नहीं, आप किसी मूवी में देख रहे होंगे, कोई दिखाता है मान लीजिए कोई वेरी पुअर क्लास से, मतलब गरीब से, तो उसको क्या अंदर में मोटिवेशन रहता है कि हमको बड़ा होके बहुत पैसा कमाना और अपने फैमिली को गरीबी से बाहर लाना। तो ये एक तरीके का इमोशनल मोटिवेशन हो। या फिर किसी ने गुस्सा में आया, मान लीजिए कोई उसको बेइज्जत किया, या फिर किसी तरीके को उससे मतलब उसको बहुत बहुत ज़्यादा किसी कारण बस गुस्सा है, तो गुस्सा में मोटिवेट होकर वो कर दिया कि नहीं अब हम ऐसा करके ही दिखाएंगे। तो इमोशनल में क्या होता है, आप अपने इमोशन बेसिस पे सोचते, इसमें लॉजिक जाए ख़त्म, लॉजिक की सुनना ही नहीं है। क्या प्रैक्टिकल है, नहीं बाबा हम कुछ नहीं सुनेंगे, प्रैक्टिकल क्या है, क्या पॉसिबल क्या नहीं, हम बस इमोशन पे चलेंगे। आप खुश होकर हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश होकर एकदम एकदम मोटिवेट होकर कुछ काम करना शुरू कर दिए, कोई सैड होकर शुरू कर दिए, मतलब आपके इमोशन पे करता है। अब ज़रा देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे इसका डिफिनीसन। तो यहाँ पे है इमोशनल मोटिवेशन ऑन दी अदर हैंड, मतलब इमोशनल मोटिवेशन इज ड्रिवन बाई, इमोशनल मोटिवेशन आता है योर फीलिंग, आपका फीलिंग कैसा, आप सैड है, गुस्सा है, या फिर आप क्या है हंस रहे हैं, तो उस बेसिस पे डिजायर एंड इम्पल्स इट when your emotions such as passion, excitement, fear, angry influence your behavior decision। मतलब आप लोग गुस्सा में, खुशी में रह के जो जो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन से जो आप मोटिवेशन होते हैं उसे हम लोग इमोशनल मोटिवेशन कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको सभी मोटिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग जल्दी से इसे समराइज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली हम लोगों का समझ में आए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों का आया था पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में हम लोग क्या देखा कि मम्मी अगर आपको बोलेगी अब बेटा आप अच्छे से पास करोगे तो आपको हम ये मोबाइल देंगे, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेगेटिव मोटिवेशन में हम लोगों ने क्या देखा, तो नेगेटिव मोटिवेशन में हम लोग देखा आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं नहीं तो घर पे आपकी पिटाई लगेगी, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ इस टाइप के। आप डिफिनीसन को अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा। और फाइनेंशियल में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग क्या करते हैं उसे पैसा देते हैं, मान लीजिए हम उसको बोनस बढ़ा देंगे या फिर उसका सैलरी इंक्रीज कर देंगे अपने एम्प्लॉय का, तो वो फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में हम लोगों ने क्या देखा, उसे हम लोग कोई सर्टिफिकेट देंगे, प्रमोशन कर देंगे, या फिर कोई उसे नया ट्रेनिंग में फ्री हम भेज देंगे अपने ऊपर से, तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल में। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम लोगों ने क्या देखा, तो इसमें हम लोगों ने देखा ना वो अपना फेवरेट मतलब जो उसका पैसन है, इंटरनल रिवार्ड पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। और इस एक्सेंट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा, तो वो पैसे के लिए काम करता है, मनी के लिए काम करता है। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ मोटिवेशन को अच्छे से देख लिया। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि हमारा इस टॉपिक रिगार्डिंग डाउट रह गया। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। बिजनेस स्ट्रक्चर हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। बिजनेस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यह प्रीवियस ईयर आपके 6 मार्क्स में पूछा गया था, तो इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर यहाँ आप हमें डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, यह हमारा email ID हो गया।
और यह हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो पीडीएफ के लिए आप लोग चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले या फिर मैसेज कर सकते हैं आप पीडीएफ के लिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन, उस समय हम लोग क्लियर करेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर डेटाबेस। थैंक यू।